दोस्तों, महाकुंभ में व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन हैं। अगर इस वादे के साथ आप एक बार फिर से महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं, आपने सोच लिया एक बार भगदड़ हो गई, कुछ अव्यवस्थाएं हो गई होंगी, वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो खत्म हो गया है, अब सब कुछ ठीक ठाक है, तो जाने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि कल तलक जो सरकार और पुलिस के मुखिया इस बात को दरकिनार करने में जुटे हुए थे कि नहीं भाई नहीं, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, और हादसा हुआ तो छोटी मोटी घटना है। अब वो आगे आकर ना केवल माफी मांगने लगे हैं, बल्कि हालात ये पैदा हो गए हैं कि अगर आप फिर से महाकुंभ में जाने की तैयारी में जुटे हैं तो ये तस्वीर देख लीजिए। क्योंकि सड़क मार्ग तो उस पर लंबे लंबा जाम तो लगा ही है, कैसी व्यवस्थाएं हैं वो भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर ट्रेन से जाने की भी सोच रहे हैं तो वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि कितने रुपए प्रचार पर फूंक दिए गए। और अगर यही पैसा सटीक तरीके से इस्तेमाल, जो हमारा पैसा है, ना योगी आदित्यनाथ का है ना सरकार का है, वो पैसा आपका और हमारा है, जो हम टैक्स देते हैं, उस पैसे का कैसा दुरुपयोग किया गया और कैसे हालात पैदा हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये कुछ तस्वीरें देखते चलिए। ये प्रियंका मीना लिखती हैं, ये लोग महाकुंभ में पाप धोने जा रहे हैं या फिर पाप करने। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का है, यानी सीएम सिटी का है। वहां से इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने। अब जरा इनको भी सुनिए क्या कह रही हैं। पूरा सब प्रशासन का दोष है, टोटल प्रशासन का दोष है, प्रशासन की लापरवाही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दंगे फसाद कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए जबरदस्ती घुस के क्या किया है। आप लोग सबको इधर उधर दिखा रहे हैं कैमरा, इधर घुसते समय क्यों नहीं दिखाते आप? कंट्रोल से कि एक आदमी का तबीयत खराब है, ये भीड़ के कारण हम लोग भीतर नहीं जा रहे हैं, साहब यहाँ आए हुए हैं। तो सोचिए ये हालात है। रेल मंत्री जी, इसको आपने शानदार रिकॉर्ड में रख सकते हैं। रवि पांडे लिखते हैं, महाकुंभ तक आराम से पहुंचने की शानदार रेल व्यवस्था। रेल मंत्री जी इसको अपने शानदार रिकॉर्ड में रख सकते हैं, आप देखते जाइए, सब चंगा। अमरदीप यादव लिखते हैं, माननीय अश्विनी वैष्णव जी, ऐसे अराजक तत्वों की वजह से किस प्रकार की घटना हो सकती है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जानवर की तरह लोग ठूसे हुए हैं, चाहे कोई परीक्षा हो या महाकुंभ। टिकटधारियों के अलावा अन्य लोगों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ी आपदा हो सकती है। लेकिन फर्क किसे है? पहले हम रील बनाएंगे, कोई घटना हो जाएगी तो बता देंगे छोटी घटना है, इस पर इतना हाय तौबा नहीं करना चाहिए। ये देश की जनता तो मरने के लिए पैदा हुई है ना, ऐसा महसूस कराते हैं। अब दैनिक भास्कर की खबर को देखिए, महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की एक खबर है, जबरदस्त भीड़ है, आपके सामने बेतहाशा लोग नजर भी आ रहे होंगे। बस गनीमत अभी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर धक्का मुक्की, ईंट बरसाई नहीं जा रही, ना लाठी डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा, वरना हालात आप देखकर समझिए। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन, लीना त्रिदिया लिखती हैं, पाखंड की भीड़ में सच्चाई खो जाती है, झूठे वादों के पीछे विवेक सो जाता है। और वही तस्वीर निकलकर सामने आई। एक और खबर है, प्रभात खबर की भी देखिए। पटना जंक्शन पर 4 महिलाएं बेहोश होकर गिरी, नहीं थम रहा महाकुंभ जाने वालों का सैलाब। और इन सब के बीच किस तरह के हालात वहां पैदा हैं। आप सड़क मार्ग से भी जाएंगे तो यकीन मानकर चलिए, आपको प्रयागराज से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर ही आपको जाम मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं तो एमपी से जा रहा हूं, आप कहीं से किसी भी रास्ते से पहुंचने की प्रयागराज कोशिश करिएगा। जो प्रयागराज के रहने वाले लोग हैं उनसे एक बार संपर्क साधिए, वो खुद बता देंगे शहर में किस तरह के हालात हैं इस समय। लेकिन सब चंगा सी। ये देखिए वीडियो, राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस में घुसने की कोशिश का ये जबरदस्त वीडियो सामने आया। हर किसी को महाकुंभ पहुंचना है और महाकुंभ पहुंच रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवस्था उस तरह के दुरुस्त करनी चाहिए। सिर्फ आंकड़े गिना देने से नहीं होता कि 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यही हालात महाकुंभ में बने थे जब भगदड़ हुई थी, और उस दौरान भी बड़ी बड़ी डींगे सरकार हाँक रही थी। और ये देखिए रेल व्यवस्था कुछ इस तरह की है। नितिन सबरागी लिखते, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जब अपने नियत समय पर बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पहुंची तो महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले यात्रियों की भीड़ कुछ इस तरह थी। तो ये भी एक वीडियो निकलकर सामने आई, लेकिन सब चंगा सी। मैं बार बार यही कहता रहूंगा। देखिए, अब महाकुंभ में जाइए, महाकुंभ में जाने के बाद सेना को भी लगाया गया, काफी कुछ किया गया सुरक्षा। कुंभ में राष्ट्रवादी और सनातनी लोगों ने आर्मी वालों पर चप्पल फेंकी। ये मुसलमान होते तो आज भी सरकारी मीडिया चैनलों पर यही खबर होती, लेकिन इस धर्म के लोगों को ये सब अलाउड है शायद। बिल्कुल ये बात हकीकत है, लेकिन ये आए किसके कहने पर, ये भी समझिएगा किस तरह से माहौल बनवाया गया और बनाया गया, वो भी है। अब जरा TV9 की इस खबर पर पहले गौर से देखिए। हमसे एक गलती हुई, यूपी के डीजीपी का माफीनामा सामने आ गया, प्रशांत किशोर साहब का माफीनामा सामने आया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल लिखती है, महाकुंभ भगदड़ में हुई मौतों पर सीएम योगी ने यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को आगे करके माफी मंगवा दी। लेकिन सीएम योगी और ये डीजीपी ये कब बताएंगे कि मौतों की असली संख्या क्या है, कब भगदड़ के सीसीटीवी फुटेज जारी होंगे। अभी तक तो भगदड़ को साजिश बता रहे थे भाजपा नेता और पुलिस वाले, बिकाऊ मीडिया के लोग।
अब जब सीएम योगी ने देखा कि जनता उनका सच और कच्चा चिट्ठा जान चुकी है तो डीजीपी को आगे करके माफी मंगवा रहे हैं। सीएम योगी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भगदड़ को साजिश बताने, मौतों की संख्या छिपाने की अपनी खाली करतूत पर शर्म करनी चाहिए। चुल्लू भर कमल के कीचड़ में अपना मुंह धोना चाहिए। ये सारी बातें समाजवादी मीडिया सेल ने लिखी हैं, यानी अब माना जा रहा है कि ऐसा है, लेकिन अभी भी चीजें नहीं है खत्म हो रही। देखिए योगी आदित्यनाथ के इस बयान को जरा सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कितनी चंगा व्यवस्था। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है 1200 रुपया लेंगे या छोड़ देंगे, तो हम लोग 1200 रुपया कहाँ से लाएंगे? सरकारी एम्बुलेंस वाले। तो इससे पहले आप आए एम्बुलेंस में ही थे, आपको लाया भी एम्बुलेंस में गया था या पुलिस की गाड़ी? एम्बुलेंस से लाया गया था। सोचिए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो यहाँ से जा रहा है इस व्यवस्था की तारीफ कर रहा है, और वहीं मौजूद लोग क्या कह रहे हैं आपने सुन ही लिया। अब एडवोकेट अंशुमन त्रिपाठी ने खबर बताई है, बहुत अच्छी खबर है, देखिएगा। 13वीं से पहले खूंटी गुरु का चमत्कारी लौटना। महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान पर लापता हुए खूंटी गुरु, जिन्हें हादसे के बाद मृत मानकर 13वीं की तैयारी हो रही थी, अचानक ई रिक्शा से घर लौट आए। मोहल्ले वाले हैरान, 13वीं की सभी तैयारियां पल भर में रुक गई हैं। अब ऐसे ऐसी कहानियां भी निकल कर आ रही हैं जो प्रशासन कह रहा था कि कोई खोएगा नहीं, कोई खोएगा तो हम ढूंढ कर लाएंगे। लाशों को तो छिपाने की कोशिश हो ही रही है, जो खो गए उनके बारे में कोई अता पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो हालात खराब है, तो भैया उन्होंने तैयारी कर ली 13वीं की, लेकिन देखा कि भैया सामने ही वो खड़े हुए हैं, ये हालात है। अब मुख्यमंत्री जी, कुंभ में उत्तराखंड के कई लोग लापता हैं, वहां सुनने वाला कोई नहीं, किसी अधिकारी को लगाइए प्लीज, ये पुष्कर धामी से कहा गया है। मनोज सैनी लिखते हैं, प्रयागराज कुंभ में उत्तराखंड के कई लोग लापता है। वरिष्ठ पत्रकार ने मुख्यमंत्री धामी से लापता लोगों की ढूंढने की गुहार लगाई है कि लोगों को ढूंढिए, बैठे मत रहिए। लेकिन अगर आप जा रहे हैं महाकुंभ तो इस खबर को भी देखते जाइए। स्नान के लिए महाकुंभ जा रहे हैं तो रहें अलर्ट, मास्क पहने। डॉक्टर बोले भीड़ से बचें, कुछ लोग इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। गुलशन राय खत्री हैं, वो कहते हैं कुंभ में स्नान करके करें, लेकिन इसके साथ ही हेल्थ को लेकर भी अलर्ट रहें। भीड़ में है तो मास्क पहनकर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है, लेकिन हमारे लिए तबलीगी समाज के लोग ही सिर्फ इन्फेक्शन फैलाते हैं। जान के लिए खतरा सिर्फ तबलीगी समाज जमात के लोग ही बनते हैं। ये सारे के सारे सब ठीक व्यवस्था है, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था है, बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। अब जाने से पहले एक खबर और दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश की, जरा इनको सुन लीजिए। तब तक हमें ये पता नहीं था ये मोहम्मदन है। कुछ देर के बाद मुझे पता लगा ये मोहम्मदन है, तो मेरे दिल में एक हेजिटेशन सी आई, भाई क्या होगा। लेकिन जो ही मैं इनके नजदीक गया वो हुई, तो मैं बिरमा का स्वरूप ही नहीं को कह सकता हूँ। क्या है मैं जरा बताता हूँ क्या है। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुसलमानों के नाम पर बसे गांव कस्बों के नाम बदलने और मिटाने पर लगे हैं। इधर इलाहाबाद के मुसलमान अपना नाम इतिहास में दर्ज करा रहे हैं, उधर उनका काम नफरत की सियासत करना है, इधर इनका काम सौहार्द, इंसानियत, मोहब्बत का पैगाम देना है। जियो इलाहाबादियों, सलामत रहो, जिंदाबाद। यानी सोचिए, जिस भगदड़ में, जिस हालात में मठ, आश्रम और अखाड़ों ने अपने दरवाजे सनातनियों के लिए बंद कर लिए थे, हिंदुओं के लिए बंद कर लिए थे, इलाहाबाद के, प्रयागराज के मुस्लिम समाज के लोगों ने आगे आकर मदद की और उसकी तारीफ अब हर कोई कर रहा है। नमस्कार।